अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ नवैरा नादिर अली फ्रॉम लॉयल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है मोशन। फर्स्ट लेक्चर में आपको मोशन पर दे चुकी हूँ। पहले मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में थोड़ा सा रिलेशन है, तो मैं आपको समझाती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिलेशन है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो है हमारे कंटेंट में देख लेते हैं कि हम आज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट जो है वो वेलोसिटी है। व्हाट इज वेलोसिटी? मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही क्लियरली समझाया था। उसमें वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। मैंने कहा था कि पर्टिकुलर डिस्टेंस का कवर होना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का। और डिस्टेंस जो था वो 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला था। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर वेलोसिटी को देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है उसे वेलोसिटी कहते हैं। दोबारा रिवाइज कर दूं, कितने टाइम में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमें हमेशा पता होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी कि इसकी डायरेक्शन भी हमें पता होगी कि किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ओके, इसका यूनिट क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने बार उस मीटर तक डिस्प्लेसमेंट मीटर शो करेगा और कितने सेकंड में हो रहा है वो जो है टाइम जो है वो जो है एस शो करेगा, सेकंड शो करेगा, इक्वल टू स्क्वायर। ओके, उसके बाद आ जाती है वेलोसिटी की बहुत सारी टाइप्स। वेलोसिटी की पहली टाइप जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, भाई हम कहते हैं हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम में, इसका एवरेज तो निकाल के दो कि आखिर हालांकि तुमने किया कितना डिस्टेंस कवर है, कितने टाइम में किया, उसका एक एवरेज निकाल के मुझे दो, मुझे पता चले कि इतने टाइम में तुमने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है उसका एक मर्ज करके निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, कितने टोटल टाइम में कवर हुआ है डिस्टेंस, उसको देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होगा VAV, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अबाउट टोटल टाइम टेकिंग। एक एग्जांपल मैं आपको इसकी दे देती हूँ। लाइक मैंने 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, कितने टोटल टाइम में किया है? मैंने 2 सेकेंड्स में किया है। या मैं कहूँ कि मैंने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 200 मीटर तक मैं कवर कर चुकी हूँ। कितने टाइम में किया? एवरेज निकालो। तो मैंने भाई 3 सेकंड में किया है। ठीक है, कितने सेकंड में किया है? 3 सेकंड में किया है। उसके बाद और आ जाता है हाफ ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। सेकंड इसकी जो आ जाती है वो आ जाती है हाफ वेलोसिटी। हाफ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो मैं कहूँ कि मैं इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करके गई थी, बीच में मैं रुकी थी, तो मैंने जो अपना टोटल डिस्टेंस है ना उसमें मैंने उस बीच वाले टाइम को माइनस करना है। तो मैं उसको कहूँगी कि इसका हाफ करके दो, इसका हाफ करके निकाल के दो कि तुमने जब तुम बीच में रुकी थी उस वक्त तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया था और फिर आगे गई हो तो उस वक्त तुमने कितना किया था। तो मैं जब हाफ ऑफ द वेलोसिटी के पास जाऊंगी तो मैं फॉर्मूला जो लूंगी वो ये फॉर्मूला लूंगी, V1 V2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी प्लस 1 और वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2। फिर मैं कहूंगी कि एवरेज निकालना है, लेकिन चूंकि मैं बीच में रुक चुकी थी इसलिए मेरा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा निकालने वाला वो ये वाला हाफ ऑफ द वेलोसिटी होगा। फॉर्मूले ये सारे एवरेज के ही हैं, लेकिन मैं आपको रुक रुक के बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे वेलोसिटी के और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी हमने निकालनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कैसे लेंगे उसका? हम ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्प्लेसमेंट 3 एंड सो ऑन। डिवाइड किससे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 1, डिस्प्लेसमेंट 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2,
डिस्प्लेसमेंट 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 3। बाज़ हमें बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट दिए हुए होते हैं और हमसे जो है एक एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट देके, तो उसको हम फिर किस तरह ओवरकम करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको ओवरकम करते हैं। ओके, अगर एक और फॉर्मूला है, अगर हमें सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया, अब वो हमें कह रहे हैं कि हमें उन्होंने वेलोसिटी दी है, टाइम टाइम दिया हुआ है और उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है कि भाई आपको ये एवरेज वेलोसिटी बताएं हमें, ये इसकी वेलोसिटी 1 है, वेलोसिटी 2 है, ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वही एवरेज वेलोसिटी भी लेंगे, लेकिन बात क्या करेंगे, अब हमें डिस्प्लेसमेंट तो उन्होंने दिया ही नहीं है, असल बात तो उन्होंने दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी लगा लेंगे, मतलब v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। उन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो बेटा जब डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ तो v इंटू टी करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। हम वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और जब हमें डिस्टेंस मिल गया तो हम एवरेज वेलोसिटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू v इंटू टी है। जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो s इंटू वी, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी है। तो आई होप सो कि आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उसके फॉर्मूलाज भी जो मैंने आपको समझाए हैं ये आपको प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। प्रॉब्लम में अगर आप ऐसे फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, तो तीसरी जो वेलोसिटी की टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस टाइप। इसका क्या मतलब है, फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी चेंज हुई थी, वो कुछ टाइम के लिए जो वेलोसिटी चेंज हुई थी उसमें टाइम हमेशा 0 पे जाता है, उसमें जो डेल्टा टी हमारे पास आता है वो हमेशा अप्रोचेस टू 0 होता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए चेंज हुई थी, उसके बाद फौरन वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर वापस आई थी, तो वो टाइम हम काउंट नहीं करेंगे। उसमें वेलोसिटी जो होती है वो एग्जैक्टली डिस्टेंस के बराबर आ जाती है और टाइम जो है वो हमेशा 0 पे चला जाता है, अप्रोचेस टू 0 हो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मींस सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें एवरेज भी इक्वल हो जाती है इंस्टेंटेनियस के, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक मैंने 10 मीटर डिस्टेंस जो था, जो मैंने कवर किया था 1 सेकेंड में, सपोज कर लें, फिर मैं कहती हूँ मैंने फिर जो है वो 20 मीटर का जो डिस्टेंस, फिर 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया है 2 सेकेंड्स में। फिर मैं कहूँ कि मैंने फिर से 10 मीटर 30 मीटर फिर से मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो मैंने 3 सेकेंड्स में कवर किया है। तो इसमें मेरे पास इक्वल क्या आना चाहिए, इसमें जो है अगर 3 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी मेरे पास 1 होगी, अगर 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी फिर मेरे पास 1 होगी, अगर 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी फिर 1 सेकेंड होगी, क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा 10 मीटर ही रह रहा है। ये तो इंस्टेंटेनियस की बात हो गई ना, क्योंकि सेकेंड पे तो इंस्टेंटेनियस बिलोंग नहीं करती, टाइम तो 0 हो जाता है। इसीलिए अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3। मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया था। उसके बाद मैं फिर करूं V1 तो वो मैं 1 ले लूंगी, V2 फिर 1 ले लूंगी और V3 फिर से 1 ले लूंगी, ठीक है। अब इसको प्लस करें तो ये हो गए 10, एक और ले लेते हैं, चलें ऐसे ही कर लें, 3 कर लें, 10 हो गए तो ये 30 हो गए, प्लस कर लिया और इन तीनों 1 को प्लस किया तो ये 3 हो गए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 0 आ गया मेरे पास दोबारा से 10 मीटर, दोबारा से 10 मीटर आ गया।
इसका मतलब मैंने अगर यूनिफॉर्म किया एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इक्वल कर दिया तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, जो डिस्टेंस कवर कर रही थी मैं, वो एग्जैक्टली वेलोसिटी के बराबर था। तो ये थी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को वेलोसिटी और उसकी टाइप्स में जो कंफ्यूजन थी वो समझ में आ गई। जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो जहन में रखिएगा, उसके हिसाब से अगर हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें आसानी होगी।